की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। पहले तो मैं इस देश के महान समाजवादी नेता और सबको लेकर चलने वाले नेता, सेकुलर नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। बिहार के विकास के निर्माता, नौजवानों के हृदय में बसने वाला और बड़े समझदार और ख्याति पर प्राप्त उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भी मैं अपने तरफ से बहुत अभिनंदन और उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ। उसके बाद पूरे बिहार विधानसभा के, उनको चुप कराइए ना, पूरे विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, जिसमें 7 पार्टी सम्मिलित है, उनके सभी जो सदन में नेता हैं उनको, और साथ ही साथ सभी विधायकों को 241 जो विधायक हैं, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, मैं सबको अपने तरह से बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। सब लोगों ने मुझ पर विश्वास करके विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में यूनैनिमस अनकंटेस्टेड मुझे चुनने का निर्णय लिया और बिहार के महान जनता को, जिसमें सभी वर्ग के भाई हों, A to Z के लोग हों और सभी शहर से देहात तक के लोगों को, जो मालिक हैं, जिन लोगों ने मुझे जिता करके बिहार विधानसभा में भेजते रहे हैं और भेजने का काम किए हैं, सीमान के लोगों को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनको मैं वंदन करता हूं, चंदन करता हूं और उनके लिए मैं काफ़ी सजग और सचेष्ट रहा हूं। उनके सेवा के लिए बिना समाज को बांटे हुए उन तमाम लोगों के प्रति मैं बहुत शुभकामना देता हूं। सर, 2-3 दिन सत्र चला, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? चूँकि हमेशा आप पहले कुछ कहा करते थे अध्यक्ष महोदय से, और आज आप खुद 2-3 दिन सत्र चला उसमें लोगों का आपने सुना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? विधानसभा ने मुझ पर विश्वास किया है, सभी माननीय सदस्यों ने, और मैं अध्यक्ष के आसन पर बैठाया गया। विधि विधान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली और संविधान के तहत मैं काम करूंगा। मुझे उस बात की जानकारी है और निष्पक्षता के साथ काम करूंगा, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो।
उनके सकारात्मक जो सुझाव आएंगे उस सुझाव को आसन से बैठ करके मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा अच्छे सुझाव के कार्यान्वयन करने के लिए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं एक संवैधानिक पद पर मुझे जिम्मेवारी दी गई है, तो मैं अपने जवाबदेही और जिम्मेवारी को सदन को सुचारू रूप से संचालन के लिए दायित्वों का निर्वहन बिल्कुल निष्पक्ष होकर करूंगा और बराबर बिहार विधानसभा जो प्रजातंत्र के एक पवित्र मंदिर है उसके मान्यता को मैं बरकरार रखूंगा और कहीं किसी तरह के ऐसे अप्रिय बातें नहीं होने दूंगा जिससे विधानसभा और विधानसभा के माननीय सदस्य कलंकित हो। पूर्व में विधानसभा में जो घटनाएं घटी थी वह काफ़ी शोचनीय घटना थी, निंदनीय घटना थी और विधानसभा को बिल्कुल अपने आचरण से ऐसा किया गया था जिसकी चर्चाएं पूरे देश दुनिया में हुई और प्रजातंत्र के साथ मजाक किया गया था और पूरे माननीय विधायकों के साथ जुल्म अत्याचार किया गया था। शर्मसार हुआ विधानसभा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और सक्षम तरीके से मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि आप अपने बातों को संजीदगी से उठावें और हम आपके संरक्षक सबों के हैं, आपको संरक्षण देंगे, लेकिन सकारात्मक सहयोग विपक्ष को भी करना पड़ेगा। अगर नियम कानून के विपरीत कोई चाहेगा कि बात उठाऊं तो मैं उनको इजाजत नहीं। सर, अभी आपने जिक्र किया कि जो कुछ भी हुआ शर्मसार हुआ, क्या जो कुछ भी हुआ उसकी अब जांच होगी? जो घटनाएं घटी थी बीजेपी के जमाने में और पूर्व के अध्यक्ष के जमाने में, उस पर जो है निश्चित कार्रवाई हुई होगी, लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है। प्रजातांत्रिक तौर तरीके में माननीय सदस्य जीत कर जाते हैं, जनता जिताती है, तो हमको जो नियम प्रक्रिया में जो व्यवस्था है वो अगर ज़्यादा हंगामा करते हैं, अशोभनीय काम करते हैं, नियम की अवहेलना करते हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है। हम उसको उस प्रक्रिया के तहत सदन से 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उनके सदस्यता को छीन लेने का और खत्म करने का विधानसभा के अध्यक्ष को कहीं भी संविधान में कहीं भी गुंजाइश नहीं है। नियम कानून और प्रक्रिया को देखूंगा और देख करके जो भी बातें होगी नियम संगत उसका कार्यान्वयन मैं कराऊंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी थी, हम भी बहुत संसदीय जीवन बिताए हैं विधानसभा में, इस तरह के जुल्म और अत्याचार माननीय विधायकों के साथ कभी नहीं हुआ था और कभी भी विधानसभा के जो परमाइसेस है या परिसर है उसमें पुलिस की एंट्री नहीं होती थी। पुलिस का काम है सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन विधानसभा जहां एमएलए बैठते हैं उस एमएलए के बैठने वाले जो जगह है वहां पर पुलिस को ढूकने की इजाजत नहीं है, सुरक्षा कर्मी को छोड़कर जो विधानसभा से। वही तो सवाल था सर कि क्या अब जिस तरह से विधायकों की पिटाई की गई ये छुपा हुआ नहीं था, खबरों में भी चला, सारे मीडिया के माध्यम से सारा पब्लिश हुआ, तो सर क्या चिन्हित करके उन पुलिसकर्मियों के मैंने तो कह दिया कि नियम संगत जो होगा, बीजेपी के लोगों ने जो किया जो कराया इशारा पर, केंद्र सरकार के इशारा पर, जो केंद्र में सरकार है उसके इशारा पर, बिहार के उस दल के लोग हैं उनके इशारे पर जो भी हुआ वह जो है घटना घटी है वो दुखद है। उसकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए कम है। हम नियम कानून के पालन करने वाले हैं और नियम कानून से चलेंगे। हम देखेंगे कि हमारा मतलब लिमिटेशन, हमारा क्षेत्राधिकार उस परिस्थिति में कहाँ तक है। जो मेरा क्षेत्राधिकार होगा और जो कानून कहेगा उसके तहत मैं काम करूंगा। केवल इसी घटना पर नहीं, भविष्य में भी हम नियम और प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करेंगे। अनर्गल अनायास
भूमिका ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। मैं एक साधारण आदमी हूं। मैं भूमिका में विश्वास नहीं करता हूं, मैं कार्य में विश्वास करता हूं। लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला का समाजवादी पाठ पढ़ा हूं और उनके मैं अनुयायी हूं। समाजवादियों के गैंग ग्रोह में रहा हूं। नीति और सिद्धांत का पालन करने वाला हूं। शांति सद्भावना भाईचारा कायम हो, इसके लिए जितना व्यवस्था होगा उसको मैं करूंगा। और जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेंगे उनको मैं पसंद नहीं करूंगा। और जो अभी वर्तमान हुकूमत है वह भी चाहती है, आप भी चाहती है कि शांति सद्भावना के साथ बिहार को आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में जो वर्तमान सरकार है निश्चित काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। क्या कहेंगे? इसको हमको क्या कहना है, ये आप पत्रकार लोग हैं, आप समझे कि क्या हो रहा है। जिस दिन विश्वास मत साबित हो रहा है उस दिन लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब क्या था? ये कभी हो सकता था, वो उसी दिन क्यों? इसलिए सोचने का विषय है। आप सजग लोग हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये हमसे क्या पूछते हैं, पूरे बिहार के लोगों से पूछिए। और आप अपने दुरुपयोग हो रहा है इसका मतलब मैंने कहा कि नाजायज न होने देंगे, न नाजायज करेंगे, न जो वर्तमान हुकूमत बनी है वह अनदेखी करेगी कानून के। कानून सम्मत काम होगा और जो जैसा करेगा पाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि नाजायज करने वाला बचेगा नहीं। कहा गया है कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। सिवान के लोगों के लिए हमारा पूरा शरीर जो है 24 घंटा अर्पित है। और सिवान के लोग हमारे कलेजा है और उनका कलेजा मैं हूं। सभी वर्ग के भाइयों को मुझे प्रेम मिलते रहा है और मैं भी जब तक जिंदा रहूंगा सिवान के लिए प्राथमिकता और बिहार के लिए भी मैं काम करूंगा। हम सिवान को बहुत दूसरे दृष्टि से देखता हूं। राजेंद्र बाबू को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रज किशोर बाबू को प्रणाम करता हूं, मौलाना मजरूल हक साहब को सलाम करता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई को मैं प्रणाम करता हूं, और महामना जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी है उनको प्रणाम करता हूं, कर्पूरी ठाकुर जन नायक को प्रणाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम मिलजुल करके पूरे बिहार को आगे बढ़ावे। आवे पत्रकार बंधु, समाज सेवी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल और किसान मजदूर दलित शोषित, सब लोग मिल करके हम लोग एक सुंदर बिहार, अच्छा बिहार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सोच और समझदारी के बिहार, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार, महंगाई से मुक्त बिहार, बेरोजगारों को नौजवानों को रोजी देने वाला बिहार, और ये जो जुल्म अत्याचार है उसको खत्म करने का बिहार हम तब लोग संयुक्त रूप से मिलकर के करें। और जो हुकूमत है बढ़िया काम करे उसको सहयोग करने का काम। सर एक सवाल और ले जाए। तेजस्वी यादव ने चुनाव को पहले कहा था कि सरकार बनते ही पहले कदम से 10 लाख नौकरी देंगे। अब आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ आगे 20 लाख हो गया है। मैंने कहा कि 20 लाख ही नहीं हुआ, बहुत लाख होगा। वो सरकार जो कही है अपने कमिटमेंट पर, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कमिटमेंट के पक्के आदमी हैं। वह उसके अंदर मतलब बिहार के नेतृत्व नहीं, पूरे नौजवानों के नेतृत्व करने की क्षमता है और उसने कमिटमेंट किया है। तैयारी शुरू है और पढ़े लिखे नौजवानों को मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ये लोग, चाहे प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने में जितना विलम्ब हो, ऐसे तो बैठा नहीं देना है। नियम कानून को पालन करते हुए, आरक्षण को पालन करते हुए, सारे प्रक्रिया को पालन करते हुए मुझे भरोसा है कि सरकार उस दिशा में निश्चित काम कर रही है। भाजपा कह रही है कि जब नीतीश कुमार राजद से गठबंधन तोड़ के भाजपा में आए थे तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पार्टी के लोग कहते थे पलटू चाचा, अब फिर इसमें से इसमें गए हैं तो इसको अब क्या कहा जाएगा? भाजपा जो है, भाजपा नहीं है, उसके पीछे आरएसएस है। आरएसएस का डिजाइन है, नक्शा है। वो लोग नागपुर से नियंत्रित होते हैं। वो लोग देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके नागपुरिया संविधान लागू करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, अगर उनके साथ कोई गया तो सत हरिश्चंद्र था,
अगर उसने देखा कि तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, देश टूट रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सद्भावना बिगड़ रहे हैं, नौजवान रोजों पर उमड़ गया, तो बेचारा समाजवादी है, समाजवादी व्यक्ति, समाजवादी सोच समझदारी के जमात में चल गया, तो अब बीजेपी को बड़ा खटक रहा है। उस समय बड़ा निमन लगा था, आज खटक रहा है। मैंने कहा कि जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो विलाप कर रही है, इस विलाप में कोई जान नहीं है। सरकार काम कर रही है, हम लोग काम करेंगे, बिहार की जनता पसंद की है। और मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन क्या, यह परिवर्तन बिहार के परिवर्तन ने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया है। लोकनायक नए प्रकाश लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश बाबू और ये हमारे राजेंद्र बाबू और अंबेडकर साहब और ये मौलाना मौजूद साहब के मतलब आदर्शों को सामने रख करके, संघर्षों को सामने रख करके बिहार परिवर्तन की तरफ चल दिया है। देश भी परिवर्तन की तरफ जाएगा। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। पत्रकार बंधु, इधर उधर मत भागिए, सही बात को लिखिए। हम सीधा आदमी हैं, सोच बात बोलते हैं, हम जो बात कहते हैं उस काम को कीजिए। आप लोग चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।